सोमनाथ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये कहानी है आस्था की, विनाश की और बार बार उठ खड़े होने की। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई मंदिर 17 बार टूटने के बाद भी अमर रह सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही तो सोमनाथ की कहानी है। चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। कल्पना कीजिए, साल 1025 की एक भयावह रात। महमूद गजनी की फौज मंदिर को चारों तरफ से घेर लेती है। उसका मकसद साफ था, खजाना लूटना और पवित्र शिवलिंग को तोड़ देना। उसके साथ आए अल-बिरूनी ने लिखा है कि उस दिन हजारों भक्तों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जानते हैं, ये तो बस एक लंबी और दर्दनाक कहानी की शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या था कि इसे बार बार निशाना बनाया गया? इसकी जड़ें कहाँ हैं? सच तो ये है कि इसकी कहानी इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इतनी पुरानी कि कहते हैं इसकी नींव खुद देवताओं ने रखी थी। पुराणों में, खासकर स्कंद पुराण में कहानी मिलती है। कहते हैं कि चंद्रदेव यानी कि मून गॉड को राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि उनकी सारी चमक, सारी रोशनी खत्म हो जाएगी। अब इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने इसी जगह, जिसे प्रभास पाटन कहते हैं, भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की और शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दी। बस यहीं से जन्म हुआ इस मंदिर का, जिसका नाम पड़ा सोमनाथ, मतलब चंद्रमा के देवता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये मंदिर हर युग में एक नए अवतार में सामने आया। सोचिए, सतयुग में खुद चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया। फिर त्रेता युग आया तो रावण ने इसे चांदी से बनवाया। और द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा पुरानी और कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। तो ये तो हुई पौराणिक बातें। अब चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है सोमनाथ पर हुए हमलों और उसके बार बार उठ खड़े होने की वो अविश्वसनीय कहानी। 1025 में गजनी आया, फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जफर खां, महमूद बेगड़ा और फिर 1665 में औरंगजेब। लिस्ट लंबी है। हर किसी ने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन कमाल देखिए, हर बार जब भी इसे तोड़ा गया, कोई ना कोई इसे फिर से बनाने के लिए खड़ा हो गया। कभी चालुक्य राजा कुमारपाल, तो कभी मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर, और आखिर में जब भारत आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका 7वीं बार वो भव्य निर्माण करवाया जिसे आज हम सब देखते हैं। इतिहासकार कहते हैं, छोटे बड़े मिलाकर 17 बार। जी हाँ, 17 टाइम्स। एक बार इस नंबर के बारे में सोच कर देखिए। ये सिर्फ एक बिल्डिंग के टूटने की कहानी नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता की कभी हार ना मानने वाली जिद की कहानी है। लेकिन रुकिए, सोमनाथ की कहानी सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। ये रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जहां कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो आज की साइंस को भी हैरान कर देती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य, हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। कहानियों में तो यही कहा जाता है कि यह दैवीय शक्ति थी, एक चमत्कार। लेकिन 11वीं सदी में एक विद्वान था, अल-बिरूनी। उसने कुछ और ही लिखा। उसने कहा कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि एडवांस्ड मैग्नेटिक साइंस थी। मतलब मंदिर की छत और जमीन में इतने पावरफुल मैग्नेट लगे थे जो शिवलिंग को बीच हवा में बैलेंस करके रखते थे। अगर ये बात सच है तो जरा सोचिए, उस जमाने की इंडियन इंजीनियरिंग कितनी ज्यादा एडवांस्ड रही होगी। अच्छा, आप जरा इस पिलर को देखिए। इसे कहते हैं बाण स्तंभ। इस पर 6ठी सदी का एक लेख है। और जानते हैं उस पर क्या लिखा है? लिखा है कि इस पॉइंट से अगर आप सीधे साउथ पोल तक जाएं तो बीच में कोई जमीन का टुकड़ा नहीं पड़ेगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज की मॉडर्न सैटेलाइट्स भी यही कहती हैं। तो सवाल फिर वही है, 6ठी सदी में जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई मॉडर्न मैप नहीं थे, तब इतनी सटीक ज्योग्राफिकल जानकारी उन्हें मिली कैसे? क्या ये सिर्फ एक तुक्का था, या फिर ये किसी ऐसी प्राचीन विद्या का सबूत है जो आज खो चुकी है? और रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में 2020 में IIT गांधीनगर की एक टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से एक जांच की और उन्हें पता चला कि आज जो मंदिर खड़ा है, ठीक उसके नीचे एक 3 मंजिला ढांचा और दबा हुआ है। अब ये क्या है? क्या ये उन्हीं पुराने मंदिरों में से कोई एक है? इस एक खोज ने सोमनाथ की कहानी में एक और मिस्ट्री जोड़ दी है। तो हमने इतिहास देखा, रहस्य देखे, लेकिन इन सब से परे आज सोमनाथ का क्या मतलब है? आज ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए ये भारत की आत्मा का एक सिंबल बन चुका है। आज का जो सोमनाथ मंदिर है वो वाकई में बहुत भव्य है। आप देखिए, हर साल यहाँ 20 से 30 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। इसका शिखर 150 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर जो कलश है वो 10 टन वजनी है।
ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि लोगों की आस्था आज भी कितनी मजबूत है। तो आज सोमनाथ क्या है? ये दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। ये चालुक्य आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ये वेरावल की लोकल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और सबसे बढ़कर ये उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जो कभी हार नहीं मानती और हर बार फिर से जी उठती है। तो चलिए हम वापस उसी सवाल पे आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सोमनाथ आखिर है क्या? सिर्फ पत्थर और सोने से बनी एक इमारत, या फिर ये भारत की उस आत्मा का प्रतीक है जो हर हमले के बाद, हर चोट के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हो जाती है? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दिलों में है जिनकी जुबान पर आज भी एक ही नारा है,